नहीं देना है तो तेरी जिंदगी खत्म हो सकती है, लड़का नहीं मिल सकता। हमें तारीख में मिलता है, हम जब हम मुताला करते हैं अखबारात का तब पता लगता है लोग 2-2 महीने की बच्चियों को जंगलों में फेंक देते हैं, कूड़ा और करकट के डस्टबिन में डले मिले हुए मिलते हैं। उनके अंदर दिल नाम की कोई चीज नहीं है। अरे बेटी का दर्द तो समझो, तब तुम्हें पता लगेगा बेटी का दर्द क्या होता है। मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ लो तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। आज तो लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं अपनी बीवियों के, और अगर उन्हें किसी भी जरिए से ये बात पता चल जाती है कि मेरी बीवी के शिकम में बेटा नहीं बेटी है, तो जमीन पे आने से पहले ही उसका मर्डर करा देते हैं, उसका मर्डर करा देते हैं, उसको मरवा देते हैं। ऐसा करने वालों, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफाए महशर के सामने? कौन सा मुंह लेके जाओगे पैगंबर इस्लाम के सामने? कौन सी सूरत लेके जाओगे महबूब दावर के सामने? अगर मेरे पैगंबर ने कयामत के दिन तुमसे मुंह फेर लिया और कह दिया अपने आप को मेरा गुलाम बताने वाले, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मैंने तो बेटियों को इज्जत दी थी, बेटियों को जीना सिखाया था, लेकिन तूने मेरे फरमान को सुनने के बाद भी अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। अगर मेरे पैगंबर ने ये कह दिया तो आपके पास में कौन सा जवाब होगा? क्या जवाब दोगे मुस्तफा जाने रहमत को? दुनिया के अंदर रहने वालों में तुमसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दरख्वास्त गुजारी अपील करना चाहता हूँ। लोगों बेटे की ख्वाहिश रखा करते हो, जिसकी भी नई नवेली शादी हो तो पहले बेटे की नहीं बल्कि बेटी की ख्वाहिश रखा करो, इसलिए कि मेरा रब बेटी उसे देता है जिससे राजी हुआ करता है। मेरा रब बेटी उसे देता है जिससे परवरदिगार राजी होता है, उसका महबूब राजी होता है। और अगर आपने बेटी को परवान चढ़ा के उसको कनीज़ फातिमा बना के उसका निकाह कर दिया तो याद रखिए कि मुस्तफा की शफाअत आप पे वाजिब हो जाएगी। मेरे मुस्तफा आपको जन्नत दिलाकर रखेंगे। हजरत आसिम ने कहा था, मैं अपनी बीवी से कह रहा था, मेरी बीवी, मैंने अपनी 3 बेटियों को अपने हाथों से मारा है, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे शिकम से कोई बच्चा जन्म ले, अगर वो बेटा ना हो बेटी हो तो तुम उसको अपने हाथों से गला दबा के मार देना, मुझे बेटा नहीं चाहिए। आसिम अपने घर से चले जाते हैं सफर करने के लिए। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बीवी अपने बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही बच्चे को जन्म दिया गया तो चौथा पैदा होने वाला बेटा नहीं, चौथी भी बेटी है। जब बेटी को देखा है, माँ ने जैसे कि जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो पहले उसके चेहरे को देखती है, उसके हाथ और पैर को देखती है। जब बच्चा सही सालिम होता है तो आधी तकलीफें माँ की बच्चे को देखने के बाद में उसकी खत्म हो जाया करती है। एक तरफ उनके दिल में ख्याल पैदा हो रहा था कि मेरे शौहर ने मुझसे कहा है कि मेरी बीवी मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए, लेकिन मेरे रब ने मुझे चौथी भी बेटी अता की है। अब अगर मैंने अपने शौहर को बता दिया तो वो मुझे घर से निकाल देगा, वो मुझे घर में रहने नहीं देगा। लेकिन माँ तो माँ होती है प्यारे। ये जितनी माँ मेरी निगाहों के सामने बैठी हुई है, बच्चे से माँ कितना प्यार करती है, एक माँ समझ सकती है, उसकी औलाद समझ सकती है। अगर माँ का बच्चा काना भी होता है, अंधा भी होता है, तो माँ कहती है मेरे लाल तू जैसा हसीन तो दुनिया में नजर ही नहीं आता है। मेरे जान तेरी तस्वीर जैसी है, ऐसी तस्वीर तो किसी ने रब ने बनाई नहीं है। ये उसके मोहब्बत के जुमले होते हैं। माने हजरत आसिम की बीबी ने जब इतना अपने दिल में ख्याल पैदा किया था तो बच्ची को मारा नहीं, इसलिए कि ममता से खुद कहा जा रहा था कि वो अपने गले को घोंट ले। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीबी ने अपने पड़ोस की यहूदी की बीबी को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा था, मेरे करीब में मेरे घर की कुर्बत में रहने वाली ऐ मेरी बहन, मैं ये बेटी अपनी तुझे अमानत के तौर पे देना चाहती हूँ। दिन में इसको अपने घर पे रख लिया कर और जब रात हुआ करेगी तो मैं अपने पास में बुला के सुला लिया करूंगी। लेकिन मेरे शौहर को पता नहीं लगना चाहिए। उसने अपनी बेटी यहूदी को
दे दी, यहूदी की बीबी को दे दी। अब आसिम का पलट के आने का वक्त हो गया। आसिम ने आकर के कहा, मेरी बीबी जरा ये तो बताओ, जब बच्चे का जन्म हुआ तो बेटी थी या बेटा था? तो बीबी ने कहा था वो बेटी थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी, मरी हुई पैदा हुई थी। उन्होंने अपने शौहर से झूठ बोला। और जब आसिम ने कहा मरी हुई पैदा हुई थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत आसिम सुबह को जाते थे तो शाम को आया करते थे। हजरत आसिम सुबह को निकला करते थे, शाम को आते थे। एक दिन वो दोपहर के वक्त में आ गए, एक दिन अपनी आदत के खिलाफ आ गए, एक दिन अपने मामूल के खिलाफ आ गए। और जैसे ही खिलाफ आए हैं तो उन्होंने अपने घर में एक 7 साल की बच्ची को खेलता हुआ देखा। और जैसे ही नजर पड़ी थी तो पता चला था कि इसका जो चेहरा है वो मेरी बीबी की तरह है, इसके जो हाथ और पाँव है वो मेरी तरह है। आसिम ने अपनी बीबी से पूछा था, मेरी शरीक हयात ये किसकी बेटी है जो हमारे आंगन में खेल रही है? तो आसिम ने जब इतना पूछा था तो बीबी की आंख से आंसू टप टप जमीन पे गिरने लगे थे। बीबी ने कहा था, आसिम ये किसी और की नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला था, हमारी बेटी मरी हुई नहीं बल्कि जिंदा पैदा हुई थी, ये तुम्हारी और मेरी बेटी है। जब इतना सुना था तो आसिम ने कहा था, बेटी तो बहुत खूबसूरत है। उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा हो गई थी, मोहब्बत ने अंगड़ाई ले ली थी। लेकिन उस जमाने का दस्तूर था कि अगर जिसके घर में बेटी पला करती थी तो लोग कहा करते थे, इसके घर में तो नहूसत पल रही है, इसके घर में तो शैतानियत पल रही है, इसके घर में बेटी पल रही है, ये बहुत नहूसत का मालिक है, ये लोग कहा करते थे। आसिम ने जब अपनी बेटी से मोहब्बत करना शुरू की तो लोग, मक्के के लोग उसे ताने देने लगे, अरे तू अपने घर में बेटी को पाल रहा है, अरे तू अपने घर में बेटी को जन्म दिया है। आसिम से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन परेशान होकर अपने दिल में ख्याल पैदा किया कि मैं आज अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दूंगा। 7 साल की बच्ची हो चुकी थी, इतनी अच्छी बच्ची थी कि वो बोलती थी तो उसके लबों से फूल झड़ा करते थे। आसिम ने अपनी बीबी से कहा था, मेरी बीबी तुम इसको अपने पास में लिटाती हो, आज मैं अपने पास में लिटाना चाहता हूँ, सुलाना चाहता हूँ। बीबी ने कहा था, लगता है आसिम के दिल में भी ममता जाग उठी है बेटी की, आसिम के दिल में भी प्यार जाग उठा है बेटी का, लो जी तुम्हारी बेटी है, इसको सुला लो। अब अपने पास में आसिम ने सुलाया, लेकिन उनके दिल में ममता नहीं जागी थी, बल्कि उनके दिल में था कि रात को जब बीबी सो जाएगी मैं इसको ले जाके जंगल में जिंदा दफन कर दूंगा। अब जैसे कि रात का पहला पहर होता है, आसिम अपने बिस्तर से उठते हैं, अपनी बेटी को उठाते हैं और सीने से लगा के जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। आज भी इस दौर का बाप भागता है तो अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ भागा करता है, लेकिन वो कल का सहाबी था आसिम जो अपनी बेटी को लेकर के भाग रहा था तो दवा दिलाने के लिए नहीं बल्कि उसको जिंदा दफन करने के लिए मक्के के जंगल और मैदान में जा रहा था। रास्ते में पहुंचा था तो नींद की वजह से ठोकर लगी थी, बेटी जमीन पे गिर गई थी। बेटी ने कहा था, बाबा तुम मुझे कहां लेकर के जा रहे हो, मुझे डर लग रहा है, रात का सन्नाटा है, चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, बाबा तुम मुझे कहां पर लेकर के जा रहे हो? तो आसिम अभी बोले नहीं थे, बेटी ने 3 मरतबे पूछा लेकिन आसिम ने जवाब नहीं दिया। अब मक्के की एक ऐसी वादी, ऐसे जंगल में चटियल मैदान में पहुंच जाते हैं और एक औजार से गड्ढा खोदने लगते हैं, जमीन पे एक गड्ढा खोदने लगते हैं, मिट्टी को हटाने लगते हैं। जैसे कि मिट्टी को हटा रहे हैं तो आसिम के दामन पे मिट्टी लगती है, तो बेटी नन्ही सी बच्ची कहती है, बाबा तुम्हारे दामन पे मिट्टी लग रही है। अपने हाथों से बच्ची नन्हे नन्हे हाथों से साफ कर रही है। बच्ची अपने बाप के दामन को साफ कर रही है, लेकिन बाप कितना जालिम है कि बच्ची को दफन करने के लिए मिट्टी खोद रहा है। हजरत आसिम मिट्टी को खोदते जाते थे, बच्ची कहती थी, बाबा बताओ तो सही तुम इसमें क्या करोगे? आसिम ने कहा था, बेटी मैं तुझे इसमें दफन करूंगा। तो बच्ची कहती है, बाबा मुझसे कौन सी गलती हो गई है, बाबा मुझसे कौन सी खता हो गई है जो आप मुझे जिंदा इस गड्ढे में दफन करना चाहते हो? रात का आखिरी पहर था, सुबह शादी का वक्त होने वाला था। आसिम ने
दिल में सोचा अगर ज्यादा वक्त लगाया और सुबह का वक्त हो गया तो मेरी बीवी जाग जाएगी और मेरे पास आ जाएगी तो मैं बेटी को मार नहीं पाऊंगा। आसिम ने बच्ची को उठाया और गले के अंदर डाल दिया। अब इधर से मिट्टी डालते थे तो बेटी इधर हट जाया करती थी, उधर से मिट्टी डाला करते थे तो बेटी इधर हो जाया करती थी। मिट्टी डालते थे बेटी हट जाया करती थी। आसिम ने सोचा अगर ऐसे मिट्टी डालता रहूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपने हाथ में एक भारी पत्थर उठाते गए ऐसे और अपनी नन्ही सी 7 साल की बच्ची के सर पे मारते गए। जैसे ही पत्थर मारा गया तो आवाज बुलंद होती है बच्ची की, बाबा मुझे तो मार के जा रही हो लेकिन अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। इतना जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी बेटी अपने बाप को दुआ दे रही है। जब बड़ा मिट्टी से ढाप दिया गया बेटी को, आसिम ये तमाम बातें मेरे आका की महफिल में अपनी जिंदगी की बता रहे थे। आका मैंने ऐसे ऐसे जुल्म किए गए, इतना बड़ा जालिम हूँ। मेरे मुस्तफा ने कहा था आसिम सुन लो, जब तक मैं नहीं आया था तो तुमने अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया था। अब मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरी भी बेटी है और दुनिया की तमाम बेटियों का मैं बाप हूँ। अब कोई भी बेटी जिंदा दफन नहीं की जाएगी। अब अगर किसी के घर में बेटी पैदा होगी और वो अपनी बेटी को पाल के पोस के अगर उसका निकाह मेरी सुन्नत के मुताबिक कर देगा तो जन्नत में मेरे इतने करीब होगा जितने करीब ये दोनों उंगलियां हुआ करती हैं। कई जन्नत में वो मेरे इतने ही करीब होगा जितने करीब हाथ की 2 उंगलियां हुआ करती हैं। तभी तो किसी ने मुस्तफा के ताल्लुक से और बेटी के ताल्लुक से कहा था उसके घर के आंगन में बेटियां, उसके घर के आंगन में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियों का हाल था, लेकिन जब पैगंबर आ गए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बता दिया कि बेटी की शान क्या है। बेटियां पैदा हो तो गमगीन मत हुआ करो, जैसे बेटों की आमद पे खुशियां मनाते हो उससे बढ़ चढ़ के बेटियों की आमद पे खुशियां मनाया करो। इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है मेरे आका की नस्ल जो है वो बेटे से नहीं बल्कि बेटी से चली है। आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा। सज्जदा तज्जबा ताहिरा आबिदा साहिदा सज्जदा फातिमा का नाम आपने सुना होगा। सज्जदा फातिमा के जरिए ही हजरत इमाम हुसैन वजूद में आए थे और इमाम हुसैन के वजूद में आने से इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए थे। और आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ इकलौते करबला के मैदान में बचे थे। तमाम नौजवाने, तमाम तर गुलामाने इमाम हुसैन को जालिमों ने मार दिया था। एक ही जात बनी थी, एक ही इकलौता मर्द बचा था जिसको ज़माना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करता है। उनके बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, उनके बेटे हजरत इमाम बाकिर हैं और हजरत इमाम बाकिर हजरत इमाम जाफर सादिक की नस्ल आपको कहाँ कहाँ नहीं मिलेगी। अरे आप अगर बिलग्राम शरीफ जाएंगे तो ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल मिलेगी। अगर आप महारारा मुकद्दसा जाएंगे तो आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल मिलेगी। अगर आप कालपी और मसौली जाएंगे तो आपको वहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल मिल जाएगी। और बात यहीं तक महदूद नहीं है कि हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज भी कोई और नहीं ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हैं। साबिर पाक कलियरी किसी और की औलाद नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। बगदाद के दूल्हा गौसे आज़म किसी और की औलाद नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। ये तमाम तर औलादे सज्जदा फातिमा की औलाद है। मेरे आका अपनी बेटी से कितना प्यार किया करते थे। आज तुम अपनी बेटी से क्या प्यार करोगे। मेरे मुस्तफा जब तिजारत के लिए जाते थे मुस्तफा तो बेटी का चेहरा देखा करते थे और जब तिजारत से वापस आया करते थे तो बेटी का चेहरा देखा करते थे, सब सुकून मिला करता था। अल मुख्तसर ये मेरे आका ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया और निकाह किया था मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ में। लेकिन जब अली के साथ में
निकाह किया था तो अली के पास में महर अदा करने के भी पैसे नहीं थे। मेरे आका ने कहा था मेरे गुलाम अली, ये जाओ चादर ले जाओ, ज़रा ले जाओ, इसको बेच के अपने महर की कीमत को अदा कर देना। फातिमा का निकाह जब हजरत अली से हो गया था, मेरे मुस्तफ़ा ने बहुत ज़माने तक बेटी को नहीं देखा। वो बाप जो सुबह को सोता था तो बेटी का चेहरा देखता था, वो बाप जो सुबह को उठता था तो बेटी का चेहरा देखा करता था, लेकिन अब एक लंबे ज़माने से बेटी को नहीं देखा है। मेरे आका अपने गुलाम हजरत इमरान को आवाज़ देते हैं, इमरान कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। तो इमरान कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, बताओ क्या कहना चाहते हो। आका ने फरमाया इमरान चलो मेरे साथ में, मैं अपनी बेटी फातिमा के घर जाना चाहता हूँ। हजरत इमरान और मेरे आका पहुँच जाते हैं बेटी फातिमा के घर के मुत्तसिल और जाके दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है जो मेरे घर पे आया है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे को खटखटाया है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे को हिलाया है। मेरे आका ने कहा था बेटी फातिमा, तुम्हारा बाप मोहम्मद तुमसे मिलने के लिए आया हुआ है। जब एक बाप ने इतना कहा था तो बेटी ने कहा था मेरे बाबा अगर आप ये बताइए कि आप अकेले आए हैं कि आपके साथ में कोई और भी आया हुआ है। तो मुस्तफा ने कहा था बेटी मैं तुमसे जब भी मिलने आता था तुमने कभी ये सवाल नहीं पूछा, आज ये सवाल क्यों पूछ रही हो। तो फातिमा ने कहा था बाबा मोहम्मद सुनो, मेरे पास में इतने कपड़े नहीं है जो मैं किसी और से पर्दा कर सकूं, मेरे पास में इतना लिबास नहीं है जो मैं किसी और से गैर महरम से पर्दा कर सकूं। अगर आप हैं तो तशरीफ ला सकते हैं, कोई और है तो नहीं आ सकता। जब एक बेटी ने अपने बाप मोहम्मद से इतना कहा होगा तो कैसी बिजली कौड़ी होगी मोहम्मद के दिल पर। अरे आज मैं अपनी बेटियों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, उस मोहम्मद की बेटी के पास में पूरा बदन छिपाने के लिए लिबास नहीं है, उसके पास में पूरा बदन छिपाने के लिए कपड़े नहीं है। अरे जिसके बाप की हुकूमत चांद और सूरज पे है, जिसके बाप की शान ये है कि उंगली का इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज पलटता है, उंगली का इशारा करता है तो चांद दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल अगर रब ने किसी को बनाया है वो अपने महबूब मोहम्मद को बनाया है। लेकिन फिर भी उस मोहम्मद की बेटी के पास में पूरे कपड़े नहीं है, 70 पेबंद की चादर ओढ़ने वाली फातिमा लेकिन किसी वक्त का एक भी सजदा कज़ा नहीं करती है। और आज मेरे घर की बेटी है कि इसके पास में 100 जोड़ी कपड़े हैं लेकिन एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है। अरे क्या हो गया है मेरे इस्लाम की बेटियों को, कौन सी जिंदगी जी रही है मेरे घर की बेटी। अरे इनके पास तो वक्त है सीरियल देखने का, इनके पास तो वक्त है LCD के सामने बैठने का, इनके पास तो वक्त है मोबाइल की स्क्रीन पे बैठ करके न जाने क्या क्या देखने का। अरे मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे कबीले की बेटियों सुनो, अगर तुम्हें वक्त मिला करे तो सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को पढ़ लिया करो, सैयदा ज़ैनब की हिस्ट्री को पढ़ लिया करो, सैयदा शहरबानो की हिस्ट्री को पढ़ लिया करो, सैयदा उम्मे ऐमन उम्मे रुबाब उम्मे लैला की हिस्ट्री को पढ़ लिया करो। तब तुम्हें पता चलेगा मोहम्मद की बेटी ने कैसी कैसी परेशानी को झेला है, तब कहीं जाके ऐसे हाल में भी सजदा कज़ा नहीं किया है। मेरे मोहम्मद ने कहा था बेटी जरा ये तो बताओ तुम ये क्यों कह रही हो। तब मुस्तफा से जब इतना कहा तब कन सैयदा फातिमा ने मेरे बाबा मेरे पास में पूरे बदन पे कपड़े पहनने के लिए नहीं गए। आखिरी बात दे के गुजर जाना चाहता हूँ देरिया के अंदर रहने वालों, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है और आप आखिरी नुक्ता अपनी तख्ती दिल पे खूने जिगर से तहरीर कर लें। जब मेरे आका ने इतना सुना था फातिमा कह रही है मेरे पास में कपड़े नहीं है जो मैं बदन छिपा सकूं, तो मेरे पाका ने दरवाजे के ऊपर से अपनी मुजम्मिल वाली चादर तखीर को फेंक करके दिया था और कहा था मेरी बेटी फातिमा इससे पर्दा कर लो, इसको ओढ़ लो तब तो मैं अंदर आ सकता हूँ। अब चादर को ओढ़ा है मुजम्मिल वाली अपने बाबा की फातिमा ने और दरवाजे को खोला है। जैसे कि अंदर मेरा मदनी और मक्की सरदार तशरीफ लेकर के गया है तो मोहम्मद की नजर जब अपनी लख्त जिगर नूरे नजर फातिमा के चेहरे पर पड़ती है तो मेरे आका देख के कहते हैं मेरी बेटी फातिमा, अरे तुझे कौन सी परेशानी ने घेरा है, तुझे कौन सी मुसीबत ने घेरा है। मेरी बेटी बता तो सकी जो चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता था आप मुरझाया हुआ नजर कैसे